नमस्कार, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मजदूरों के ऊपर हो रही राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बड़ा फैसला लिया श्रमिकों को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेट यानी कि कोई राज्य सरकार हमारे श्रमिकों को अपने राज्य में बुलाती है तो उन्हें हमसे अनुमति लेनी होगी। और आपको बताते हैं कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, इस फैसले के आने के बाद ही महाराष्ट्र में एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे बुरी तरीके से बौखला गए हैं। जी हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहन रावत जी, तो इसी पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, ये जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, पेंडेमिक सिचुएशन है, अगर योगी सरकार ने मजदूरों के लिए कोई अच्छा फैसला लिया है तो यहाँ पर राज ठाकरे को योगी सरकार के ऊपर ये जो इन्होंने ये जो मार्क लगाया है, ये कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी काम करने के लिए मजदूर महाराष्ट्र में आता है तो उसको हमारी सरकार से परमिशन लेनी होगी और पुलिस से परमिशन लेगी होगी। तो आपको ये कहां तक सही लगता है कि यहाँ पर तो राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से सवाल पूछना चाहिए था? क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या लगता है आपको इस चीज से? यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने सही सवाल उठाया है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से फेल हो गई है, वहाँ पर जो अव्यवस्था है इस लॉकडाउन के अंतर्गत में जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से जितने भी जो कामगार वहाँ पर जाते थे, वहाँ का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र की जो महानगरी है जो बम्बई है, उसका जो आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए और उसके जो है समृद्धि को बनाए रखने के लिए जो यहाँ के जो प्रवासी मजदूरों ने जो अपना योगदान दिया है, आज इस आपातकाल की घड़ी में जो ये कोरोना वायरस फैला है और इस लॉकडाउन में वहाँ पर जो मज़दूरों ने जो योगदान दिया है, उसको इस दौरान में जो उनके लिए खाने के लाले पड़े हैं, वहाँ पे सरकार उनके जो है खाने पीने की व्यवस्था अगर समुचित तरीके से करती तो वो मज़दूर जो है इस तरह से इतना तेज़ी से जो है वहाँ से पलायन नहीं करते। कुछ जो है पैदल ही भाग गए, बड़ी अव्यवस्था हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो सरकार है वो फेल हो गई है वहाँ पर। तो इस तरह से जो है राज ठाकरे हुआ या उसका भाई उद्धव ठाकरे हुए, ये शिवसेना और ये मनसे का जो है मामला, तो ये लोगों का जो है ये स्थानीय राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति करते हैं, स्थानीय राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और ये अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं। राज ठाकरे ने पहले भी जो है इस तरह से जो है प्रवासी मजदूरों के बारे में इस तरह से पहले भी बयान जारी किया था, बहुत बड़ा जो है सवाल उठा था उस समय भी। आज इस संकट की घड़ी में भी जो है जिन प्रवासियों ने वहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र को बनाने में जो अपना योगदान दिया, उनको ये 1 महीने के 2 महीने के अंतर्गत जो है उन्होंने इस तरह से दिखा दिया है कि तुम उनका केवल जो है शोषण करना और उसके बाद जो है उनके सामाजिक सुरक्षा की कोई बात न करके उनको वापस भेज देना। तो इसी के मद्देनज़र जो यूपी के मुख्यमंत्री ने सही सवाल उठाया राज ठाकरे को वहाँ की सरकार का, क्योंकि वो सरकार से कोई लेने दे, वो सरकार में उसकी भागीदारी भी नहीं है, मनसे की भागीदारी भी नहीं है, लेकिन उसको जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वहाँ की सरकार को जो टारगेट करना चाहिए था कि ताकि जो है जो शिवसेना है, जो गठबंधन के साथ उसमें जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी है, तो जो गठबंधन बना हुआ उसको जो है सवाल करना चाहिए था कि वहाँ पर व्यवस्था बनाएं। लेकिन ऐसा ना करके वो केवल अपने भाई को जो है, फिर परिवारवाद वाली बात आ गई, वो अपने भाई को जो है बचाने के में आ गया। उनको चाहिए था कि सरकार को टारगेट करते और वहाँ पर जो है उन मजदूरों की बात करते। जिस समय जो है ये बाला साहब ठाकरे थे, उनका उत्तराधिकारी थे जो राज ठाकरे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी लगा होगा कि भाई ये जो राज ठाकरे जो है इस तरह से संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो एक राष्ट्रवाद की राजनीति करके, इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाया। और आज उद्धव ठाकरे की जो आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर के वो इस तरह से अपने डिसीजन ले रहे थे, जिसमें की अपेक्षा थी कि वो बाला साहब ठाकरे की जो है शिवसेना की जो गाइडलाइन है उसमें काम करे और देश के लिए काम करे। मुड़ के जो है परिवारवाद और क्षेत्रवाद की बातें करते हैं और इसको अपने सुर्खियों में रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो इनको चाहिए था कि अपने राज्य महाराष्ट्र सरकार को जो टारगेट करें, उसमें सुधार लाने के लिए काम करें और जिन मजदूरों ने महाराष्ट्र को समृद्धि के लिए जो काम किया है
उसको जो है वो उनकी फेवर की बात करते हैं। क्योंकि मजदूर जो है किसी भी जो कामगार होता है, कामगार की जो है भूमिका सबसे, किसी राज्य के लिए, किसी संगठन के लिए जब तक कामगार काम नहीं करेगा वो संगठन और वो राज्य, वो देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। आज जो है जो बम्बई है, जो महानगरी है, जिसको कि एक कुबेर की नगरी बोलते हैं, महानगरी है, तो किस आप पीछे का रिकॉर्ड देखिए, उत्तर भारत से और प्रवासियों ने जो है कितना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे दूसरी हो, क्या काम नहीं किया और उसमें क्या योगदान नहीं रहा। क्या सब लोग महाराष्ट्र में अगर इस तरह से क्षेत्रवाद की बातें करेंगे तो क्या देश चल जाएगा? लेकिन ये लोग जो है नाकामयाब हैं। ये लोगों को अपना एक छोटा सा राज्य नहीं संभाला जाता है और ये भाई भतीजावाद करके फिर मुड़ के जो है अपनी भाई को बचाने के लिए जो है उसके फेवर में मन से जाता है। जबकि उम्मीद ये थी राज ठाकरे जो है एक सकारात्मक राजनीति में आएंगे और ये सरकार के साथ में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ये सब लोग मिल करके इतने बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। ये सब लोग मिल करके जिनका कोई जो अपने मैंडेट नहीं था वो सब लोग मिल करके सरकार में आ गए। सर, जहां पर राज ठाकरे से सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि वो एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, पर इसी बीच यहाँ पर राज ठाकरे इस तरीके से बौखला जाते हैं और क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और ये कहते हैं कि जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टेट उनके श्रमिकों को बुलाता है तो उसे इस तरीके गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या उन्हें उद्धव ठाकरे से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र से मजदूरों ने पलायन किया, इतनी सारी संख्या में लोग एक साथ जमा भी हुए, पर उन लोगों के लिए भी उद्धव सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। तो यहाँ पर ये राज ठाकरे की एक नकारात्मक सोच नहीं दिखती और राजनीति नहीं दिखती कि वो सोचते किसी के बारे में नहीं है और सिर्फ अपना भला देखने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वो कोई अपना भला नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी राजनीति जो है खत्म हो रही है। वो अपने को जीवित करने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करते हैं क्योंकि इनके कोई राजनीति है, न इनकी कोई सोच है और न इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर इनकी सोच जो है राष्ट्रीय स्तर की होती तो इनके जो है, लेकिन न इन्होंने जो है हिंदुत्व के, इनके जो है जो संरक्षक थे उन्होंने एक जो है बृहत भारत की जो है परिकल्पना की थी। उन्होंने जो है राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा दिया था। उन्होंने जो है ये अखंड भारत की परिकल्पना की थी। और तमाम देश में जो है उनको जो है बड़े शेर के नाम से जाना जाता है। उनका अपना एक स्टेटस था। लेकिन जो इनके जो ये पुत्र हुए हैं, भतीजे हुए हैं, इसी के लेकर के, जैसे कि राज ठाकरे का अपने जो राजनीति में जो है काफ़ी बड़ा उनका उत्तराधिकारी बनने का था उनका, और लेकिन यही सोच करके बाला साहब ठाकरे जी ने भी यही देखा होगा इसके अंदर में, क्योंकि अंदर की बात है वो बहुत दूरदर्शी थे। यही कारण रहा होगा कि जो उन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी को राज ठाकरे को न बना करके अपने जो है आप पुत्र मोह ही लगा लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे आपको पता ही है कि किस तरह से फेल होगी। एक और क्वेश्चन ये है, राज ठाकरे से थोड़ा अलग हटके अगर यहाँ पे हम उद्धव ठाकरे की सरकार को देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार जो 3 पहियों की सरकार है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस तीनों मिलकर ये गुट सरकार तो बन गई है सिर्फ अपने फायदे के लिए, पर यहाँ के जो हालात हैं वो सबसे ज्यादा खराब हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस भी महाराष्ट्र में हैं और उसको लेकर यहाँ की सरकार कुछ भी अच्छे काम नहीं कर रही और इसके बावजूद ये अपनी गलतियां गिनने की बजाय एक ना एक बाद एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी ये सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी करते हैं अपने सामना पत्र में, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर सामना पत्र में इस तरीके की चीजें लिख रहे हैं कि अब उन्हें राज्यसभा में अगर राज्य की चीजें संभालनी चाहिए। अगर ये एग्जाम्स को लेकर बात है तो इसको लेकर ये भिड़ंत क्यों? देखो, सारी नाकामयाबी जो है सरकार की है, इसको बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि इनका जो अपना जो प्रशासन संभाला नहीं जा रहा है और ये तमाम चीज़ें हैं। इनके भाई उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे को जो है अपने विवेक से काम करना चाहिए था। ये जो है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो है रिमोट पे काम कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी पार्टी जो है शिवसेना थी और शिवसेना को जो है जो उनका अपना एजेंडा था उसके अनुसार जो है राज्य में प्रशासन देना था। मजदूरों का इस तरह से लगातार जो है पलायन होना, अगर मजदूरों को इस 2 महीने के अंदर में तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, मजदूरों ने, उन कामगारों ने तुम्हारे प्रदेश की समृद्धि के लिए इतना बड़ा काम किया, क्या तुम लोग उनके लिए सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं कर सकते? क्या उनको केवल दाल रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते? अगर दाल रोटी उनका भरपेट खाना खिला देते 2 महीने के लिए, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाती तो फिर जो है उनकी फैक्ट्री और उनका दुकान और उनका कारोबार चल जाता है, फिर दोबारा से अपने जो कामगार अपने काम करने लग जाए। लेकिन ये सरकार इतने जो है बेनकाब हुई, इन्होंने उनके लिए जो दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर
कर पाई और ये सब लोग जो है इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये इन लोगों का जो है ये क्षेत्रीय स्तर पे जो है गुंडा राज चलाते हैं, चाहे वो जो है ये मनसे हो, चाहे वो अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी है, वो पार्टी का तो शिवसेना का तो अपना एजेंडा ठीक है, लेकिन जो लोग ये नेतृत्व कर रहे हैं और जो कठपुतली सरकार चला रहे हैं वहाँ पर, उनका एजेंडा वही है कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का जो है सबसे बड़ा जो है योगदान जो है वहाँ के प्रवासियों का, उनके सामाजिक ये सुरक्षा का उनको जो है बात करनी चाहिए थी। उनका जो है पहले तो PF है, उनके जो है परिवार की सुरक्षा की बात कर। अब जैसे हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसको लेकर ये लोग कुछ भी नहीं सोच रहे, और जो महाराष्ट्र की जनता इस टाइम देख रही है कि ये सरकार हर मामले में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, चाहे कोरोना वायरस हो और जो गरीब किसान वहां पे जितने भी लोग हैं वो सभी इस सरकार से परेशान हैं। तो क्या लगता है कि ये जो 3 पहिया सरकार है कितने दिनों तक अपने पैर टेक पाएगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं टेक पाएगी। वहाँ के देखिए वो जो कामगार वहाँ के वोटर भी हैं और उनकी किसी भी प्रकार से इन्होंने जो कोई हेल्प नहीं किया। उन लोगों को वोट बैंक बनाते हैं ये लोग और अपने सत्ता में आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी सरकार जो है इतना लंबा नहीं चल सकती है। ये सरकार बेनकाब हो गई है। इन लोगों ने जो है इस एक संकट की घड़ी में जो है इस तरह से एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, जो कि ये एक सामाजिक काम है। ये इनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है, ये देश के लिए क्या काम कर सकते हैं, जो कि अपने एक छोटे से जो है कामगारों के लिए इतना बड़ा जो है उसमें वैश्विक जो ये संक्रमण चला हुआ है उसमें। क्वेश्चन आपसे, जिस हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे भी लड़ते हैं और उद्धव ठाकरे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब महाराष्ट्र में पालघर के बाद नांदेड़ में भी साधुओं की हत्या कर दी जाती है तो उसको लेकर राज ठाकरे कोई क्यों बयान नहीं देते? क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया जाता? तो इसी से जो गुस्साए लोग हैं महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जिस पार्टी का अस्तित्व जो है हिंदुत्व से है, शिवाजी महाराज से है और शिवसेना उनके नाम से जो शिवसेना जो है, उनका उद्देश्य क्या था कि जो हिंदुओं के फेवर की बात, लेकिन जो आज जो हिंदुओं के जो संरक्षक हैं, जो हिंदू का जो एजेंडे को आगे ले जाते हैं और जो विचारधारा को रखते हैं हिंदुत्व की, उन साधुओं का जो है निर्मम हत्या वहाँ पर हो रही है। वो ये नागरिकों को जो है सामाजिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, न मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तुम साधु संतों को जो है रक्षा कर पा रहे हैं। तो किस बात का कौन सी सरकार तुम चला रहे हैं? और तुम जो है सब लोग जो है मिल करके जो है ये गुंडा राज जो है करके फिर ये परिवारवाद में आ जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो है मतभेद हो जाता है, लेकिन कम से कम जो है सरकार के जो तुम्हारा सरकार का जो एजेंडा है उसमें जो है पक्ष विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसका मतलब है कि तुम जो है किसी भी सामाजिक सुरक्षा का बात करो या समाज की बात करो तो तुम फिर परिवार की तरफ आ जाओ, देश की बात करो तो तुम केवल महाराष्ट्र की बात करने लग जाओ। तो उसमें जो है वो ये सरकार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकती। वो एक जो है कहते हैं कि एक कोई का मेंढक जो है कोई में रहता है। इतना बड़ा जो है भारत है, अखंड भारत है हमारा। उसको भारत की बात करने के बजाय तुम अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा की बात न करके तुमको देश कैसे लोग विश्वास करेंगे, कैसे देशवासी मानेंगे कि ये सरकार जो है कामयाब है? तो ये तो एक कूपमंडूक वाली जो है सरकार है, जो कि मुड़ के जो है इनके जो है पूरा कुनबा जो है, चाहे वो मनसे है चाहे वो ये शिवसेना है। राज ठाकरे भी उसी परिवार से आते हैं और इसीलिए इसी दूरदर्शिता के जो है बाला साहब ठाकरे ने जो है इसीलिए इनको जो है उत्तराधिकारी ने बनाया, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसके अंदर में जो है ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।